भगवती आद्याशक्ति परमेश्वरी भुवनेश्वरी पूर्ण प्रकृति चंडिका देवी जी को मेरा प्रणाम है। तो हम भगवान श्री कृष्ण का कथानक पढ़ रहे हैं। चतुर्थ स्कंद समाप्त होने पर है। भगवान श्री कृष्ण को स्वयं भव और भवानी भगवान शंकर और देवी पार्वती ने दर्शन दिए और देवी पार्वती ने भविष्यवाणी की कि तुम्हारा जो कुल है जो बहुत बढ़ेगा, एक एक पत्नी से तुम्हारे 10-10 पुत्र होंगे, 16 से 50 पत्नियों से, पर अंत में वो आपस में लड़के उनका नाश हो जाएगा, सब मर जाएंगे। तो ये उनका जीवन है जो भगवान श्री कृष्ण का होने वाला है। तो ये बताकर दोनों प्रभु भगवान शंकर उमा देववृंद के साथ वो पधारे थे, फिर वो अंतर्धान हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने भी मुनिवर उपमन्यु को प्रणाम करके द्वारका के लिए प्रस्थान किया। अब उन्हें ना प्रसन्नता ना शोक है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तो योगेश्वर हैं। तो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने गीता का उपदेश दिया, भला उनके मन में क्या क्या दुख होगा बताइए, कि मेरा परिवार नष्ट हो जाएगा होकर। वो तो स्वयं दूसरों को शिक्षा देते हैं, तो इसलिए उनके ऊपर कोई प्रभाव थोड़ा ही है। और देवी भगवान व्यास कहते हैं कि जो देवी माया है वो परब्रह्म स्वरूपिणी है, परब्रह्म ही उनका स्वरूप है, और प्रकृति स्वरूप भी है, माया स्वरूप भी है, तो सारे स्वरूप उनके हैं, शक्ति स्वरूपिणी भी है वो। तो इन भगवती योग माया के हृदय में कभी भी निर्दयता और विषमता का अंकुर उदित नहीं होता। ये प्राणियों के प्रति कभी क्रूरता धारण नहीं करती, प्राणियों से के साथ ये बहुत ही सदहृदयता का व्यवहार करती हैं। प्राणियों की रक्षा के लिए ही इनके सारे प्रयत्न चालू रहते हैं, और इस चराचर जगत की सृष्टि पालन या संहार में यदि ये थोड़ी सी भी चूक जाएं तो फिर तो ये संसार चल ही नहीं सकेगा। तो इसलिए अत्यंत सावधान होने के साथ ही ये कार्य करती हैं, और प्राणियों को ये उद्यमशील बनाना चाहती हैं कि जिससे वो कुछ अपने कल्याण का उद्योग करें और वो अपने समय को गंवाएं नहीं। तो इस प्रकार देवी प्राणियों की सुहृद है। देवता दानव सभी पर, मानवों पर भी माया की गहरी छाप पड़ी है। देवता और दानवों पर उनकी गहरी छाप है, क्योंकि वो उनकी अधीनता में ही रहकर व्यवहार करते हैं। देवी भुवनेश्वरी और मतलब देवी जो माया देवी है, महामाया देवी जगदम्बा, केवल देवी भुवनेश्वरी स्वरूप उनका ऐसा है कि जिस पर किसी का भी शासन लागू नहीं होता। स्वच्छंदता पूर्वक ही उन देवी भुवनेश्वरी का विचरण होता रहता है। तो उन माया देवी महामाया की ही हे राजन उपासना करनी उचित है। उन भगवती महेश्वरी की ही उपासना करनी चाहिए। त्रिलोकी में उनसे बढ़कर श्रेष्ठ कोई अन्य देवता नहीं है। उन परब्रह्म स्वरूपिणी भगवती के चरणों में निरंतर ध्यान लगाना चाहिए, और निरंतर ध्यान लगा रहे उनके चरणों में, यही जीवन की सफलता है। मुझे तो उस कुल में जन्म ना मिले जहां भगवती भुवनेश्वरी की उपासना ना होती हो। ये व्यास जी कह रहे हैं कि मैं तो सदा ही ये चाहता हूं कि प्रत्येक जन्म में मैं उन्हीं का भक्त बना रहा हूं, और मैं जानता हूं कि मैं उन परब्रह्म स्वरूपिणी भगवती भुवनेश्वरी का ही तो अंश हूं। तो मैं अपने अंशी की प्रार्थना कर रहा हूं, उपासना कर रहा हूं। जबकि मैं भी ब्रह्म हूं तो मेरे पास क्लेश आ ही कैसे सकते हैं। यूं अभेद की कल्पना करके उन भगवती जगदम्बिका की उपासना करनी चाहिए। स्वयं को ब्रह्म स्वरूप मानते हुए भगवती की भक्ति भी करनी चाहिए साथ में। तो गुरु के मुखारविंद से अथवा वेदांत के श्रवण से इस विषय को, यानी ज्ञान और भक्ति दोनों के विषय को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, और दोनों का पालन मिला के करना चाहिए। और फिर मन को एकाग्र करके उन परब्रह्म स्वरूपिणी भगवती जगदम्बा के चिंतन में निरंतर तत्पर हो जाए। इस उपासना के प्रभाव से प्राणी शीघ्र ही जगत जंजाल से मुक्त हो जाता है, जबकि वो भगवती की उपासना करता है और ज्ञान भी प्राप्त करता है उनके विषय में भी, और शास्त्रों में अन्य तथ्यों का भी वो ज्ञान यदि प्राप्त करे तो तब मुक्ति प्राप्त होती है, माता के गर्भ से छुटकारा मिलता है या मोक्ष प्राप्त होता है। अन्यथा तो करोड़ों कर्म करने से भी मुक्ति नहीं मिल सकती। कर्म करने से मुक्ति या मोक्ष नहीं मिला करता, बल्कि कर्म का संन्यास करना पड़ता है। तो कर्म संन्यास की बात है, ना कि कर्म। एक कर्म योग होता है कि हम कुछ भी कर्म करें तो हम उसे ईश्वरार्पण कर दें, देवी के अर्पण कर दें कि हे देवी भुवनेश्वरी, मैं जो कर रहा हूं वो आप ही के लिए प्रयुक्त हो जाए, यही मेरी इच्छा है।
मैं जो कुछ करूं आपके लिए करूं, ऐसी इच्छा मन में रखनी चाहिए। तो निर्मल अंतःकरण वाले श्वेताश्वतर प्रभृति मुनिगण ऋषिगण उन्हीं परब्रह्म स्वरूपिणी भगवती का साक्षात्कार करके संसार के बंधन से मुक्त हुए हैं। तो श्वेताश्वतर जो ऋषि हुए हैं उनके नाम पर एक उपनिषद भी है, श्वेताश्वतरोपनिषद। तो वो और बहुत से अन्य ऋषि हैं जो भगवती जगदम्बा के उपासक थे और वो संसार के बंधन से छूट गए। बंधन क्या है? जन्म और मरण। जन्म लेना पड़ेगा, रहना पड़ेगा और मरना पड़ेगा। मरने के बाद फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर रहो कुछ समय और फिर मर जाओ। तो ये क्रम कभी टूटता नहीं है। तो इस बंधन से यदि हम मुक्त हो जाएं, माता के गर्भ में ना आए तो वो मुक्ति है, असह्य कष्ट ना हो तो वो मोक्ष है। इसी प्रकार से निर्वाण है जिसमें कोई कष्ट नहीं हो। तो ये सब जीवन मुक्ति है। जीते जी यदि व्यक्ति मुक्त हो जाए तो वो जीवन मुक्त है। तो सभी मुख्य देवता उन सच्चिदानंद स्वरूपिणी देवी की आराधना करते हैं। तो ये व्यास जी जन्मेजय को बता रहे हैं। राजन, निष्पाप राजन, प्रपंच के ताप से भयभीत होकर तुमने जो पूछा था उस सब का समाधान मैंने कर दिया। राजन, मेरा यह कहा हुआ उपाख्यान सर्वोत्तम स्थान रखता है। अब मैंने देवी के संबंध में यहाँ जो कुछ कहा या इससे पूर्व भी जो मैं देवी की महिमा कह चुका हूं और जो भी कुछ मैंने बातें की हैं, यह अत्यंत अद्भुत, परम पावन, सनातन एवं संपूर्ण पापों का नाशक है। तो देवी की जहां तक बात है वो सब पापों का नाश कर देता है। उनका प्रकरण, उनकी चर्चा अगर हम चलाएं तो वेद प्रणीत इस पुराण को सुनकर जो बड़भागी पुरुष देवी की भक्ति भी करता है और इस वेद स्वरूप इस देवी भागवत पुराण को सुनता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह भगवती के परम धाम में चला जाता है। तो भगवती के परम धाम में जहां वो स्वयं रहती हैं, उसमें उसके मरने के बाद में वो चला जाएगा और फिर इस धरती पर नहीं आएगा। इस धरती पर क्या है आप जानते हैं, मानव रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, धोखा देते हैं, कष्ट देते हैं, अधर्म पूर्ण कृत्य करते हैं, अपराध करते हैं। तो क्यों ना हम ऐसे लोगों के बीच में जाएं जहां पर अपराध हो ही नहीं, दुख हो ही नहीं, पीड़ा हो ही नहीं, अधर्म हो ही नहीं, और हम निरंतर देवी के भक्त बने रहें। तो देवी भुवनेश्वरी के मणिद्वीप धाम में या और कहीं हम क्यों ना जाएं। तो अध्याय 25 समाप्त हो गया और श्रीमद देवी भागवत पुराण का चौथा स्कंद भी समाप्त हो गया। तो अब 5वां स्कंद प्रारंभ हो रहा है श्रीमद देवी भागवत में। श्री जगदम्बिकायै नमः कहकर हम रंभ करम्भ की कथा कहेंगे, महिषासुर रक्त बीज की कथा इसमें आएगी। तो अभी तक तो हम देवी के प्रभाव का वर्णन कर रहे थे, अब उनके कृत्यों का वर्णन इस 5वें स्कंद में होगा। तो राजा जन्मेजय ने कहा, प्रभो, आपने महामाया भगवती योगेश्वरी के प्रभाव का वर्णन किया, अब आप उनका चरित्र कहने की कृपा कीजिए कि उन्होंने कार्य क्या क्या किए। ये तो प्रभाव है उनका कि उनके प्रभाव से इतने अवतार हुए, उनके साथ कुछ घटनाएं घटी तो उसमें उनको सहायता प्राप्त हुई, ये सब। पर स्वयं उन्होंने क्या किया भगवती योगेश्वरी जगदम्बा महामाया ने, क्योंकि मेरा मन अत्यंत उत्कंठित है इस प्रसंग को सुनने के लिए। तो व्यास जी कहते हैं, राजन सुनो, भगवती के चरित्र विस्तार के साथ कहता हूं। महामते, श्रद्धालु एवं शांत पुरुष को जो भगवती की कथा नहीं सुनाता उसे प्रचंड मूर्ख समझना चाहिए। जो व्यक्ति अच्छे स्वभाव का है, चरित्रवान है, श्रद्धालु है, तो उसे देवी के बारे में बताना चाहिए। देवी के विषय में, ये देवी हैं, इन्होंने ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे भक्तों पे कृपा की, ऐसे इन्होंने संसार को बहुत ही प्रेम पूर्वक चलाया हुआ है। तो पूर्व समय की बात है। अब हम 5वें स्कंद की कथाओं में एक महिषासुर की कथा पढ़ रहे हैं कि पूर्व समय की बात है। धरातल पर महिषासुर नामक दानव था। तो महिषासुर नाम का एक राजा था। उसके शासन काल में देवताओं और दानवों में बड़ी भीषण लड़ाई ठन गई थी। तो दनु के पुत्र दानव महिषासुर ने अत्यंत कठिन तप किया था। सुमेरु पर्वत पर जाकर उसने 10 सहस्र वर्षों तक तपस्या की। देवता उसकी यह तपस्या देखकर आश्चर्य में पड़ गए। वह अपने इष्ट देव का हृदय में ध्यान करता रहा। महाराज, तदनंतर उसके आराध्य देव लोक पितामह ब्रह्मा जी वहां आए। वह उस पर प्रसन्न हो गए और वहां आए और बोले, धर्मात्मन, वर मांगो, मैं तुम्हारा
तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए उद्यत हूँ। तो अब हम यहाँ इस प्रकरण को समाप्त करते हैं। 5वां स्कंद हम कल पढ़ेंगे। भगवती महामाया जगदम्बा पूर्ण प्रकृति मूल प्रकृति योग माया परमेश्वरी भुवनेश्वरी चंडिका देवी जी को मेरा प्रणाम है।